तो आखिरी चरण के चुनाव तक सीएम मोहन यादव का धुआंधार प्रचार जारी रहा। यूपी, बिहार समेत 9 राज्यों में सीएम ने प्रचार कर जनता को साधने की कोशिश की। सीएम का दूसरे राज्यों का प्रचार मध्य प्रदेश के लिए भी बेहद अहम क्यों है, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। इस लोकसभा चुनाव में पीएम मोदी, अमित शाह समेत बीजेपी के कई दिग्गज नेताओं ने ताबड़तोड़ प्रचार किया है, तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव भी प्रचार में आगे रहे हैं। उन्होंने मध्य प्रदेश में चुनाव खत्म होने के बाद दूसरे राज्यों में भी बीजेपी के लिए जमकर पसीना बहाया है। चाहे यूपी, बिहार में यादव लैंड हो या हरियाणा में गैर जाट वोटों को साधना हो या फिर महाराष्ट्र, दिल्ली और पंजाब के वोटरों पर असर डालना हो। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन भी गुरुवार को सीएम मोहन यादव ने यूपी के सोनभद्र में रोड शो किया। यानी कि इससे समझा जा सकता है 24 के आखिरी चरण की लड़ाई तक सीएम मोहन यादव रण में डटे रहे। करीब 9 राज्यों में सीएम ने चुनाव प्रचार किया। एमपी में चुनाव खत्म होने के बाद दूसरे राज्यों में रैलियां की। 14 दिनों में 7 राज्यों की 26 सीटों पर प्रचार किया। 26 में से 10 सीटों में यादव वोटर्स का असर है। यूपी, बिहार की यादव बाहुल्य सीटों पर कई सभाएं हुई। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब में रैलियां और सभाएं की। महाराष्ट्र और तेलंगाना में भी सीएम ने सभा की। दरअसल सीएम मोहन यादव बीजेपी के स्टार प्रचारक हैं, इसीलिए पार्टी ने उन्हें प्रचार की जिम्मेदारी सौंपी और सीएम मोहन यादव हर जगह डटे नजर आए। बीजेपी ने सीएम मोहन यादव के जरिए ये संदेश देने की कोशिश की कि एक साधारण परिवार से आने वाले को बीजेपी ने मुख्यमंत्री बनाया। तो सीएम मोहन यादव बीजेपी के ओबीसी चेहरा भी हैं और ओबीसी नेतृत्व के उभरते नेता हैं। खासकर यादव लैंड में बीजेपी के मोहन यादव बड़ा प्रभाव डालेंगे, ऐसा माना जा रहा है। इसकी वजह है आखिरी चरण में यूपी की 13 सीटों पर चुनाव है, बिहार की 8 सीटों पर चुनाव होगा। इन सीटों पर यादव वोट बैंक 8% से 10% तक। ये वोट बैंक एसपी और आरजेडी का है। वोट बैंक में सेंध लगाने के लिए सीएम ने पूरा जोर लगाया है। यूपी में करीब 10% यादव वोटर है। 25 सीटों पर निर्णायक भूमिका में यादव वोटर है। बिहार में यादव समाज की आबादी करीब 15% है। बिहार की 40 सीटों पर यादवों का असर है। दरअसल माना जा रहा था कि मोहन यादव को सीएम बनाकर ओबीसी वोट बैंक, खासकर यादव वोट बैंक में सेंध लगाने की प्लानिंग बीजेपी ने की थी। इसीलिए सीएम ने चुनाव के पहले ही यूपी और बिहार में दौरे शुरू कर दिए थे। मुख्यमंत्री हैं एक राज्य के, जैसे भारतीय जनता पार्टी ने कई राज्यों के मुख्यमंत्री को लगाया, मुख्यमंत्री मोहन यादव को भी लगाया। और बिहार और उत्तर प्रदेश में चूंकि उनका सजातीय वोट ज्यादा है, तो इसलिए वहां उपयोग ज्यादा किया गया। आदिवासी बेल्ट में हमने देखा छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री गए, मध्य प्रदेश में भी आए थे। वो पार्टी की एक रणनीति होती है, जहां भी जाति का वोट जिसका होता है तो वो अपने महत्वपूर्ण नेताओं और मुख्यमंत्रियों का उपयोग करता है। और राजनीति में ये होता ही है, ये बड़ी सामान्य सा घटना है। फिलहाल अब चुनाव परिणाम आने के बाद ही पता चलेगा कि मोहन यादव बिहार और यूपी में यादव वोट बैंक में सेंध लगा पाएंगे, तो दूसरे राज्यों में वे बीजेपी के लिए कितने उपयोगी साबित होंगे। देश में लोकसभा चुनाव के 7वें चरण का प्रचार आज थम गया है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने देश के अलग अलग राज्यों में ताबड़तोड़ सभाएं की। यूपी, बिहार सहित 9 राज्यों में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने अपने शब्दों का जादू भी चलाया। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि यूपी और बिहार में मुख्यमंत्री मोहन यादव का कितना जादू चल पाया है। वीडियो में अतुल शर्मा, न्यूज़ स्टेट, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।